सर अक्सर आप पढ़ाई की तादाद को मुकर्रर कर देते हैं कि इतनी तादाद आपने पढ़नी है, तो क्या ये चीज़ हदीस से साबित है? अदनान भाई, बहुत अच्छा सवाल है। अक्सर लोग इस बात पर बड़ा करते हैं। मैं सऊदीया में था तो मेरा प्रोग्राम हो रहा था। जी जी। तो मैंने मतलब ऐसे ही पढ़ाई बता दी। अच्छा। कि जी फुला अमल के लिए, फुला मसले के लिए आप ये अमल करें और इतनी तादाद में करें। और इतनी तादाद में करें। अच्छा। तो अभी सेशन ख़त्म हुआ है तो बंदा खड़ा हो गया, उसने कहा जी ये किस हदीस में लिखा है कि इतनी तादाद करनी है, इतनी तादाद पढ़ना है? ये किस हदीस में लिखा है? हमें ये तो बताया गया है कि 4 रकते पढ़नी है, 3 रकते पढ़नी है, 2 पढ़नी है। ये नहीं बताया गया कि ये कितनी बार पढ़ना है। मैंने उसको कहा सब्र करें, बैठें, आपको बताते हैं, सवाल करें, तनकीद ना करें। हम आपको सवाल करने की इजाजत देते हैं, ऐसे तनकीद और इस तरह का लहजा इसकी हम इजाजत नहीं देंगे आपको। आप सवाल करें, सख्त से सख्त सवाल करें, ये आपका हक है। बिल्कुल। खैर वो इंतजामिया मतलब होने लगी। मैंने उनको कहा कि नहीं, ये इसने सवाल किया बहुत अच्छा, हम इसका जवाब देंगे। सबसे पहले तो देखें 2-3 चीजों को, अगर आप इसको एतदाल के साथ समझेंगे तो फिर आपको समझ आ सकते हैं। अच्छा। अगर आप वही उसी जगह पर सुई अटकाए रखेंगे तो फिर आपको ये समझ नहीं आएगा, क्योंकि ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज मामलात में इजाजत दी है, बाज मामलात में छोड़ दिया हम पर। अच्छा। मना नहीं किया। कुछ चीजें होती हैं जिनको पढ़ने की, करने की, अमल करने के लिए इजाजत का होना जरूरी है। कुछ काम है जिनको अमल करने के लिए इजाजत का होना जरूरी नहीं, लेकिन ममानत ना हो। अच्छा। फॉर एग्जाम्पल, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सिखाया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, कुछ लोग आए, उन्होंने कहा हुजूर हम दम किया करते थे, किसी को बिच्छू लड़ जाए, कोई ऐसा मसला हो जाए, हम दम किया करते थे। क्या वो दम अब भी हम कर सकते हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे सामने पेश करो, जो भी दम करते हैं, जो भी दम करते हो मेरे सामने पेश करो, कर सकते हो। आज मुझे ये बताएं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने तदाद पूछी हो और मैं शिरक ना हो, दम कर सकते हो। सिर्फ एक शर्त रखी, एक शिरक ना हो, हर तरह का दम जायज है। हमें इस इलाज की फील्ड में छुट्टी दे दी, जैसे मर्जी करो लेकिन शिरक ना हो, कोई बिदात खराफात, यानी हर वो अमल आप कर सकते हैं जिसमें शिरक ना हो, ममानत ना हो। मैं नॉर्मल लफ्जों में कह दूं, जिस काम से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना नहीं ना किया, वो काम आप इलाज में कर सकते हैं। इलाज मामलात में आता है। आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा कि डॉक्टर से कभी पूछा गया है कि इंजेक्शन क्यों लगा रहे हो, ये सुन्नत से साबित है? पूछा गया? नहीं पूछा गया। क्यों नहीं? हम पूछ सकते भी नहीं। क्यों? क्योंकि भाई वो मामलात में। हाँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन चीजों से मामलात में मना किया है, ठीक है, वो हम कह सकते हैं कि भाई ये अमल आप इस तरीके से हमारा इलाज नहीं करेंगे, आप फुला मेडिसिन से हमारा इलाज नहीं करेंगे, फुला हराम चीज से हमारा, अब आग से दागना, ठीक है, ये भी एक इलाज था, मना कर दिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो भाई बहुत सारे मामलात ऐसे। अब आते तदाद पर। जी, आपने अक्सर बहुत मशहूर हदीस सुन रखी होगी। एक सहाबी थे, गुजर रहे थे, वो बस्ती वालों से खाना मांगा। हजरत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु का वाक़या है। उन्होंने नहीं दिया, उनके सरदार को सांप ने डस लिया या बिच्छू ने डस लिया। मुख्तलिफ तरह की रवायात हैं। वो बस्ती वाले आए इनके पास कि आप, इसका इलाज आपके पास है। उन्होंने कहा कि ठीक है, इलाज तो हम करेंगे, लेकिन इतनी बकरियां लेंगे। उनका ठीक है। उन्होंने जाकर दम करना शुरू कर दिया, दम किया, ठीक हो गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। आपने फरमाया तुझे कैसे पता है सुरफाते शिफा है? बाज़ अहादीस में एक और रवायत मजनून वाली मिलती है, उसमें साहबी 3 दिन तक दम करते रहे या कुछ दिन तक दम करते रहे। आप मुझे बताएं, मेरा यह सवाल है, कितनी बार साहबी ने पढ़ के दम किया था? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा उनसे, वो तुमने इतनी बार पढ़ा, इतनी बार क्यों पढ़ा? वजह क्या थी? वजह बताएं। यही वजह थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस इलाज के मामले में छुट्टी दी हुई है। ठीक है ना? आज जिसका दिल करता है जी ये कहां लिखा हुआ है, आप ये बता रहे, ये ओ भाई देखो तो सही,
हम काम कौन सा कर रहे हैं, हमारा दावा क्या है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन के मुताबिक बता रहे। हाँ, अगर हम इलाज बताएं शरीयत के खिलाफ, आपको लगाएं तबीजों पर, दागों पर, मनकों पर और इन चीजों पर लगाएं कि जी ये अमल करो, ये अमल करो, फिर आपका हक बनता है हम पर बात करने का। ये क्या तरीका हुआ कि जी आप ये क्यों कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं, ये तरीका फजूल है। ये तरीका, जब आप ये बात करेंगे ना, फिर भाई आप जी मैं फुला अमल आप क्यों नहीं करते, क्योंकि जी वो बरेलवी कर रहे हैं, इस वजह से ना करो। यकीन करें, मुझे इतना दुख हुआ एक बात पर, एक बंदे ने कहा जी आपने 33 मरतबा दुरूद इब्राहिमी लिखा है, क्यों लिखा है, इसकी दलील दे मुझे। मैंने कहा इससे पहले मैंने सूरह फातिहा और सूरह फलक नास भी इतनी तादाद लिखी है, उसकी दलील क्यों नहीं पूछी। अच्छा, दुरूद शरीफ की इसलिए पूछी है क्योंकि ये बरेलवी पढ़ते हैं ज्यादा, तुझे इस वजह से तकलीफ हुई इस पर। मैं तो हर पढ़ाई के साथ बताता हूं। तो मुखालफत अपनी, अना अपनी, तनकीद का बहाना ढूंढ रहे। तो ये एवं इनका ना वो तबीयत खराब हुई रहती है। अदरवाइज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई बात कर ले हमसे, इस टॉपिक पर बात कर ले। अब देखें, एक चीज हो गई, ये सूरह फातिहा वाली बात समझ में आ गई। अगली दलील ले लें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जी 100 मरतबा ये कलीमा जो पढ़ता है, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु शुरीका लहू वल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर, 100 गुनाह माफ, 100 नेकियां मिलती, 10 गुलाम आजाद करने का सवाब, सुबह से लेकर शाम तक बंदा महफूज रहता है। क़यामत के दिन जो बंदा रूटीन से ये अमल करता रहता है ना, क़यामत के दिन इसके अमाल इतने ज्यादा होंगे कि किसी बंदे के अमाल इसके बराबर नहीं होंगे। अच्छा, इल्ला कि जो इस कलीमे को इससे ज्यादा पढ़ता हो। रोका है कहीं? कुरान ने तो कहा है कि जिक्र करो कसरत के साथ। कसरत कसीर टाइम कितना बनता है? मैं आपसे कहूं कि जी आपने आधा टाइम इधर ऑफिस में ना जी जो है वो इस टॉपिक पर काम करना है, इस फील्ड में काम करना है, इस फील्ड में, और मैं कहूं कि जी ज्यादा काम ये करना है आपने, उसका मतलब है कि आधे से ज्यादा। बिल्कुल ठीक है, जितना मैक्सिमम आप कर सकते। भाईजान आपको कहा गया है कसरत। कसरत हमेशा ज्यादा के लिए बोली जाती है। ये नहीं कहा गया कि आधा टाइम जिक्र करो, आधे बाकी मामलात करो। तो एक तरह से हमें जिक्र करने की छुट्टी दे दी कि जितना मर्जी करो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तिग़फ़ार मुख्तलिफ वज़ाइफ बताए कि ये जिक्र जो करता है उसको ये फायदा होता है, ये जिक्र। सहाबी कहते हैं मैं दुआ करता हूं हुजूर, मैं अगर सारी दुआ ही दुरूद शरीफ पढ़ता रहूं, फरमाया मुश्किलें, परेशानियां, तकलीफें दूर हो जाएंगी। तादाद नहीं बताई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, नहीं भाई 7 बार से ज्यादा नहीं पढ़ना। तो भाई आप लोगों को कैसे समझाएं कि इस फील्ड, इस मामले में इजाजत दी गई है। बिल्कुल ऐसे। इस मामले में हमें कहा गया कि ये तुम्हें जो है बाउंड्री लगा दी है, इससे बाहर नहीं निकलना, उसके बाद जो मर्जी करो, उसके अंदर रहकर जो मर्जी करो। ये प्रॉब्लम है हमारी कि हम जब बिला वजह की तनकीद, इलाज आपसे होता नहीं है, कोई तरीका आपको सही मिलता नहीं है, अगर कोई बंदा सही काम कर रहा है उसकी टांगे खींचनी शुरू कर दो, बस यही काम आता है। तो ये जो है ना बिला वजह की बातें हैं। अदरवाइज बाकी इसमें कोई ममानत नहीं है। पढ़ाई की तादाद करने, मुख्तस करने का मकसद जो होता है, सबसे अहम बात मकसद होता है कि हम फर्ज करें कि एक जादू था नॉर्मली। आप मैं ना मेडिकली मिसाल दूंगा जी। एक होता है इलाज वो जो बीमारी से पहले होता है, वैक्सीनेशन, ठीक है, हिफाजती बीमारी से पहले, ठीक है, वो आपने पढ़नी। अब बीमारी अगर आ गई है तो इलाज बदल जाता है, ठीक है, फिर वो वैक्सीन नहीं लगती है आपको, फिर उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है। भाई जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3-3 मरतबा तादाद बताई है वो वैक्सीनेशन है, वो हिफाजत है, बाढ़ है। जब ये मसला होता है फिर तो सहाबा ने मुख्तलिफ दुआएं, मुख्तलिफ पढ़ाइयां, मुख्तलिफ अज़कार किए, ठीक है ना। तो इसमें ये नहीं है कि जब ये मसला बनता है तो हमें इसकी तादाद जादू करके अमल को देकर बढ़ा देनी पड़ती है। तो उसको मुख्तस करने का यानी एक मुकर्रा करने का मकसद ये होता है कि शैतान बंदे को धोखा ना दे। अब मैंने किसी को 15 बार बताई होती, बंदे को भी देखना होता है ये पढ़ सकता है नहीं पढ़ सकता, फिर उसके मसले को देखना होता है कि इसके मसले पर कितनी जरूरी है, कौन सी पढ़ाई कितनी बार जरूरी है, तकरीबन ये इतना पड़ेगा। अब मैंने एक बंदे को कहा जी कसरत से जिक्र करना है, कहता जी मैंने तो आज बहुत पढ़ा, ठीक है। जब पूछा उसको मैंने काउंटर दिया कि यार चलो गिनती गिन लिया करो इससे थोड़ा, कहता कर मैं तो पढ़ पढ़ के थक गया हूं, अभी 150 ही हुआ है।
मुझे तो लग रहा था मैंने 1100 पढ़ लिए। तो बसा औकात शैतान क्या करता है, भुला देता है। तो ये इससे क्या होता है कि हमें याद रहता है, एक टारगेट भी बन जाता है कि एक मतलब ये भी एक अलग जो है ना चैप्टर शुरू हो जाएगा कि ये तस्बीह काउंटर और ये सारी चीजें, इस पर कभी बात करेंगे। बहरहाल इसमें कोई कबाहत नहीं है, ये आप कर सकते हैं। इससे इसका मकसद इलाज है, कोई हम ये नहीं कह रहे कि ये मसनून है और इसके मतलब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसकी इजाजत दी है उसमें कोई कबाहत नहीं। बहुत शुक्रिया।